तो दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये विचार जरूर आ रहा होगा कि जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो लोग आखिर अपने बच्चों को ऐसा क्या शिक्षा देते हैं जिससे कि उनका बच्चा फ्यूचर में उनके वेल्थ को या तो फिर उसी रेंज में मेंटेन करके रखता है या तो फिर उससे ज़्यादा ग्रो करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज मार्केट ज्ञान इन हिंदी। आज का ये वीडियो किसी मार्केट के ऊपर नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में एजुकेशन ऑफ मनी देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन ऑफ मनी बताने वाला हूं, साइकोलॉजी ऑफ मनी बताने वाला हूं। अगर आपके भी मन में कभी ना कभी ये ख्याल आता होगा कि ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे ज़्यादा ग्रो कैसे करते हैं। कभी कभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो उतने पे ही फंस के रह जाते, वो उतने में ही रह जाते हैं जितना कि उनके बाबा, उनके पापा छोड़ कर गए होते हैं। जितना उनके दादाजी, उनके पिताजी जितना वेल्थ, जितना संपत्ति जमा करके रखे रहते हैं, उतना ही पे वे लोग आखिर क्यों रह जाते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है उनके ऊपर अपने बच्चों का विश्वास। ऐसा नहीं कह रहा है कि एक मिडिल क्लास के फैमिली अपने बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं करता है, लेकिन होता क्या है, जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो लोग अपने बच्चों को 5 साल के एज से ही काम सौंपना शुरू कर देते हैं। और सेम आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपको भी चाहिए कि आपका भी बच्चा आगे चल के अपने लाइफ में आपसे भी ज़्यादा ग्रो करे, तो आपको भी सेम ऐसा ही करना है। आपको करना क्या है कि जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए तो उस टाइम आपको उसे कुछ ना कुछ काम सौंपना है, घर का कुछ ना कुछ काम सौंपना है। जैसे उसके बेड का बेडशीट खुद से चुनना होगा कि वो अपने बेड के लिए कौन सा बेडशीट उसे चाहिए, उसे खुद से अपने बेडशीट को चेंज करना होगा। या फिर आपको लगता है कि उसके लिए ज़्यादा टफ होगा तो आप उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। आप अगर घर का कुछ भी काम उससे करवाते हो तो उससे फ्री में नहीं कराना है, उसे कुछ पैसे देने हैं और उससे उन पैसों को 3 पिगी बैंक्स में जमा करवा कर रखने हैं। एक पिगी बैंक होगा चैरिटी के लिए, दूसरा होगा खुद के खर्चों के लिए, तीसरा होगा उसके फ्यूचर के लिए। चैरिटी वाला पैसा वो किसे दे रहा है? मंदिर में दान कर रहा है, वृद्धाश्रम में दे रहा है, जानवरों के लिए रहने का व्यवस्था कर रहा है, या फिर किसी गरीब को दे रहा है, या फिर किसी को घर बना कर दे रहा है, या किसी को उस पैसों से कुछ दान कर रहा है। वो क्या कर रहा है उस पैसे से उसे करने दीजिए, उसे आपको रोकना टोकना नहीं है। वो अपने खर्चे करने वाले पैसे को किस तरीके से खर्च कर रहा है, कहाँ लगा रहा है, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसका कमाया हुआ अपना पैसा है। जब वो 5 साल का हो गया था तब से आप उसे पैसे देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आगे चल के 5 साल तक वो उन पिगी बैंक्स में पैसे को जमा करता है। उसकी उम्र 10 साल हो जाती है। तब तक 10 साल तक में उसे इतना तो समझ में आया होगा कि आखिर हम अपने खुद के कमाए हुए पैसे को किस तरीके से यूज करें। आप भी अगर जब आप कमा रहे होंगे तो आपको भी लगता होगा कि आप अपने खुद के कमाए हुए पैसे को खुद से खर्च करें, उसके ऊपर किसी का हक ना हो, इसके ऊपर कोई रोक टोक ना करे। तभी आपको भी पैसों की अहमियत समझ में आई थी। सेम उसी तरीके से अपने बच्चे को भी पैसे की अहमियत समझने दीजिए, खुद से खर्च करने दीजिए। ज्यादा पैसे वाले लोग क्या करते हैं? पैसे को जितना हो सके खर्च करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप भी खर्च करने लगो, बेफिजूल का खर्च करने लगो, कहीं क्लब में गए वहां पे पैसे उड़ाने लगे, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। खर्च करने का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूं, अपने घर परिवार के ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि
अगर आप पैसे खर्च नहीं करोगे तो आपको पैसे कमाने की भूख नहीं जगेगी। अगर आप पैसे खर्च करोगे ही नहीं, जमा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो, तो आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा कि मेरे पास तो इतना पैसे हो गए। पैसे कमाने की आदत तभी लगी रहेगी जब आप पैसों को खर्च करोगे। आप बड़े बड़े शौक पालोगे, तभी आपको पैसे कमाने की आदत लगी रहेगी। आपके पास जितने खर्चे बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे कमाने की आपको आदत बढ़ेगी। फिर उसके बाद आप उसी के हिसाब से सोचने लग जाओगे कि आपको अब इतना पैसा कमाना है तो आपको क्या करना होगा। यही सारी शिक्षा आपको अपने बच्चों को भी देनी है, क्योंकि पैसे कमाने की शिक्षा किसी स्कूल में नहीं दिया जाता है, ना कहीं किसी स्कूल में बताया जाता है कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो। आपको खुद से अपने बच्चों को इस लायक बनाना होगा। बाकी बस इतना ही था। आज मेरे मन में ये सवाल आ रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के पास भी ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया ताकि आप भी इसे देखो और आप भी समझो आखिर होता क्या है ये सारी चीज़ें। तो बाकी बस फिर जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट भी कर देना अगर आपसे हो सके तो। आपको अगर लगे कि मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कि पहले सीखो फिर प्रैक्टिस, इसके बाद रियल पैसा लगाओ और रियल पैसा बनाओ। लर्न, प्रैक्टिस एंड ग्रो विथ सूरज। बाय।